चैप्टर 2 5 ईयर प्लान्स गोल्स एंड अचीवमेंट, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। आज वाली क्लास में कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के ऊपर हम लोग बात करने जा रहे हैं, बट इससे पहले नीचे डिस्क्रिप्शन में वीडियो को पॉज करो, नीचे डिस्क्रिप्शन में जाओ, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दे रखा है, उसको जाकर ज्वाइन कर लो, क्योंकि उसमें बहुत सारी चीजें आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने जा रही है। ठीक है, चलिए आज वाली क्लास को आगे बढ़ाते हैं। डिफरेंस बिटवीन कैपिटलिज्म, सोशलिज्म एंड मिक्स इकोनॉमी। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि भाई इन तीनों के बीच में क्या डिफरेंस है, पूंजीवादी, समाजवादी और मिश्रित अर्थव्यवस्था के बीच में। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं ऑनरशिप ऑफ प्रॉपर्टी। मतलब जो कैपिटलिज्म इकोनॉमी होती है, इसमें ऑनरशिप किसका होता है? तो सिंपल सी बात है, आपको बताया था कैपिटलिज्म इकोनॉमी वो इकोनॉमी होती है जिसमें व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, होम टू प्रोड्यूस, ये जो सेंट्रल प्रॉब्लम है, एक इकोनॉमी की प्रॉब्लम है, उसको डिमांड एंड सप्लाई, मतलब मार्केट का जो मैकेनिज्म है उसके बेसिस पे सॉल्व किया जाता है और एक प्राइवेट सेक्टर के हाथ में होता है। तो यहाँ पे प्राइवेट जो है, ये प्राइवेट मतलब निजी संस्थान जो है इसको ऑपरेट करती है। जबकि सोशलिज्म इकोनॉमी जो होती है, समाजवादी अर्थव्यवस्था, इसमें आपको पता है गवर्नमेंट का रूल होता है और इसके अंदर जो मालिक है वो कौन होता है? पब्लिक होता है। जैसे आपको पता है कि ये जो रोड्स हो गया, ये जो स्कूल्स हो गए, ये जो हॉस्पिटल हो गया, जो गवर्नमेंट के हैं, वो किसके लिए यूज किए जाते हैं? पब्लिक के लिए, है ना। तो उसका ऑन एन एवरेज अगर मैं बात करूं या अगर लेमैन लैंग्वेज में बात करूं तो ऑन एन एवरेज मतलब एक तरीके से यूं कह सकते हो कि ये मालिक जो है उसका वो गवर्नमेंट है। और जो अगली है हमारे पास वो है मिक्स इकोनॉमी। मिक्स इकोनॉमी के बारे में मैंने बताया था कि इसको ऑपरेट करने के लिए प्राइवेट सेक्टर भी है और गवर्नमेंट सेक्टर भी है, मतलब दोनों का मिला जुला रूप है। तो जो मिक्स इकोनॉमी है इसको बोलते हैं बोथ प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर के जो लोग हैं वो इसके ऑनर होते हैं। जैसे हॉस्पिटल्स देख लो, आज के टाइम में प्राइवेट भी है, गवर्नमेंट भी है। स्कूल्स देख लो, प्राइवेट भी है और गवर्नमेंट का भी है। इवन रोड देख लो सर, रोड, हाँ, ये जो आप रोड पे जाते हो, टोल टैक्स पे करते हो, क्यों पे करते हो? क्योंकि किसी प्राइवेट कंपनी ने उस रोड को कंस्ट्रक्ट किया, बनाया और उसके लिए गवर्नमेंट से उसने परमिशन ली कि अगले 10 साल तक, 12 साल तक, 5 साल तक, 7 साल तक हम लोग इस रोड पे जाने वाले लोगों से टैक्स वसूलेंगे, टोल टैक्स। सुना है ना आपने? ये वही चीज है। तो ये सारी चीजें हैं। नेक्स्ट है मोटिव। जो कैपिटलिज्म इकोनॉमी है, इसका जो मोटिव है वो प्रॉफिट मोटिव होता है, पैसा कमाना मेन मोटो होता है। सोशल वेलफेयर सेकेंडरी बोल सकते हो, बट मेन मोटो प्रॉफिट अर्न करना होता है, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर है ये। जो सोशलिज्म इकोनॉमी है, इसमें मोटिव जो होता है वो सोशल वेलफेयर होता है। स्कूल्स देख लो, जो गवर्नमेंट स्कूल होते हैं, जो गवर्नमेंट अस्पताल होते हैं, गवर्नमेंट के जो डिस्पेंसरीज होती हैं, उनको देख लो। मेन मोटो जो है वो है कि लोगों का वेलफेयर करना, सोशल वेलफेयर करना। जबकि मिक्स इकोनॉमी में अगर वो प्राइवेट सेक्टर है तो पैसा कमाना, प्रॉफिट मोटिव होता है, और अगर वो गवर्नमेंट सेक्टर का अगर देखें या सोशल वेलफेयर की बात करें तो गवर्नमेंट सेक्टर की ही हो सकती है। कि जो सोशलिज्म इकोनॉमी है, मतलब जो एक तरीके से मिक्स की बात करें तो आपको पता है कैपिटलिज्म और सोशलिज्म दोनों का मिला जुला रूप है। तो इसलिए प्रॉफिट मोटिव इन प्राइवेट सेक्टर एंड सोशल वेलफेयर इन पब्लिक सेक्टर। ओके, नाउ अगला है यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। कि इनकम के डिस्ट्रीब्यूशन की अगर बात करें तो जो प्राइवेट सेक्टर है उनका मेन मोटो पैसा कमाना होता है, इसलिए वेरी अनइक्वल होता है। मतलब अगर अमीर होगा तो बहुत ज़्यादा अमीर होगा, गरीब होगा तो बहुत ज़्यादा गरीब होगा। इनके बीच में जो गैप है वो बहुत ज़्यादा गैप होता है। इसलिए बोला जाता है कि इसके अंदर अत्यधिक असमानता पाई जाती है, जो हमारा पहला है कैपिटलिज्म इकोनॉमी। जबकि ये जो सेकंड है सोशलिज्म इकोनॉमी, यहाँ पे गवर्नमेंट कोशिश करती है कि इनके बीच का जो गैप है उसको भरा जाए। तो देखते हो कि गवर्नमेंट जो है वो बीपीएल कार्ड बनाती है। इसके अलावा स्कूल्स कॉलेज की अगर बात करो तो एजुकेशन सिस्टम को भी गवर्नमेंट जो है वो इम्प्रूव कर रही है ना। और इससे क्या है, इंप्रूवमेंट की वजह से जो गरीब और अमीर का गैप है वो धीरे धीरे कम हो रहा है। मैं ये तो नहीं कह रहा कि पूरा कम हो गया, लेकिन काफ़ी हद तक कम हो रहा है। और तीसरा है कंसिडरेबल इनइक्वालिटीज एग्जिस्ट। मतलब इसके अंदर होता है, लेकिन वही वाली बात है कि उतना नहीं होता। अगर सब कुछ गवर्नमेंट के हाथ में रख दोगे तो भी नहीं चलेगा, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर की नीड तो पड़ेगी। तो इसलिए इंडिया की जो इकोनॉमी है वो, नीचे मुझे कमेंट में बताओ कि आपको क्या लगता है कि किस तरीके की इकोनॉमी है इंडिया की। ये आपका क्वेश्चन है आपके लिए। तो नीचे कमेंट में मुझे बताओ कि इंडियन इकोनॉमी आपको क्या लगता है, इन तीनों में से कौन सी तरीके की इकोनॉमी है? कैपिटलिज्म है, सोशलिज्म है या मिक्स इकोनॉमी है, वो आपको बताना है। तो मैंने कहा यहाँ पे कि एक तरीके से कंसिडरेबल इनइक्वालिटीज एग्जिस्ट करती है,
ये यहाँ पे डिफरेंस है। एग्जाम में कई बार डिफरेंस आता है, इसलिए बच्चे क्या करते हैं, गलती कर देते हैं। देखो यहाँ पे अगर 3 नंबर का क्वेश्चन एग्जाम में आएगा तो 3 ही पॉइंट लिखने हैं आपको, 4 नंबर का आएगा तो 4 डिफरेंसेस लिखने हैं बस। यहाँ पे मैंने 3 डिफरेंस ऑलमोस्ट बता दिए, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। आगे के 2 डिफरेंस और मैंने रखे हैं कि बाई चांस कोई भूल जाओ तो 4-5 में से 4 तो याद रहेंगे आपको। तो कैपिटलिज्म इकोनॉमी को हु गवर्न्स प्रोडक्शन, मतलब अगर प्रोडक्शन की बात करें तो प्रोडक्शन पे किसका नियंत्रण है, तो इसके अंदर प्राइस मैकेनिज्म का नियंत्रण होता है। आपको पता है डिमांड बढ़ेगी तो सप्लाई बढ़ा दी जाएगी, है ना, डिमांड बढ़ेगी तो सप्लाई बढ़ा दी जाएगी, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर है, पैसा कमाना है। तो जो प्राइस मैकेनिज्म है ये पूरा का पूरा गवर्न करता है प्रोडक्शन को, मतलब उसके ऊपर नियंत्रण होता है, कीमत का एक तरीके से नियंत्रण होता है पूरा का पूरा। जो सोशलिज्म इकोनॉमी होती है उसमें प्लानिंग मैकेनिज्म होता है। जैसे जब ये चैप्टर स्टार्ट हुआ था तो हमने बताया था इकोनॉमिक प्लानिंग क्या है, तो प्लानिंग मैकेनिज्म इस पे काम करता है, नियोजन संयंत्र काम करता है। मतलब कौन निर्णय करता है यहाँ पे, अगर मैं उसकी बात करूँ तो मतलब यहाँ पे मार्केट फोर्सेस के थ्रू होता है, यहाँ पे गवर्नमेंट के थ्रू होता है। और मिक्स इकोनॉमी के अंदर अगर बात करें तो बोथ प्राइस एंड प्लानिंग, मतलब गवर्नमेंट सेक्टर की बात है तो गवर्नमेंट डिसाइड करेगी, प्राइवेट सेक्टर का है तो जो प्राइवेट सेक्टर है या तो उनकी बात कर लो, या जो डिमांड एंड सप्लाई है उसके थ्रू प्राइस को डिसाइड किया जाएगा। और कंपटीशन की बात करें तो प्राइवेट सेक्टर में तो भाई खूब खुल के कंपटीशन होता है, ये तो आपको पता है, तो कैपिटलिज्म में होता है। जबकि सोशलिज्म की अगर बात करें तो कोई कंपटीशन नहीं होता, क्योंकि गवर्नमेंट के हाथ में सब कुछ। मैंने पीछे भी बताया था, कनाडा जैसी कंट्री की अगर बात करें तो वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें सिर्फ गवर्नमेंट के हाथ में है। तो जब गवर्नमेंट के हाथ में है मैक्सिमम चीज़ें, तो समझ सकते हो वहाँ पे कंपटीशन किस बात का, क्योंकि सोशल वेलफेयर मेन मोटो है। और जो तीसरा है यहाँ पे, इसकी बात करूँ अगर मैं, तो एग्जिस्ट ओनली इन प्राइवेट सेक्टर, मतलब प्राइवेट सेक्टर में तो कंपटीशन होगा, गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर कंपटीशन नहीं होगा। मैंने जो अकाउंट्स की क्लास चल रही थी हमारी, उसमें मैंने आपसे 3 क्वेश्चंस पूछे थे, बहुत सारे बच्चों ने नीचे रिप्लाई किया है। आपसे फिर मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूं कि आप मुझे ये बताओ कि ये जो क्लासेस हैं हमारी, पीछे हमने अकाउंट्स की लगातार क्लासेस ली, और ये जो इको की क्लासेस है क्या डेली होनी चाहिए, पहला क्वेश्चन। दूसरा है कि क्या टाइम होना चाहिए, बेस्ट टाइम क्या है, और तीसरा कि क्या हफ्ते में हम इसकी कोई लाइव क्लास रखें, और वो लाइव क्लास किस चीज के ऊपर होनी चाहिए, मतलब क्या बात करें, स्टडी से रिलेटेड बात करें हम लोग, या पढ़ाई से रिलेटेड बात करें, या ये जो टॉपिक है उन्हीं सब चीजों की बात करें, मतलब क्या डिस्कशंस होनी चाहिए। आप में से मतलब जितने ज्यादा कमेंट्स होंगे उसी के हिसाब से हम लोग डिसीजन लेंगे कि हमें क्या करना है आगे। तो नीचे कमेंट जरूर कर देना ताकि मुझे पता चल सके कि आप क्या चाहते हैं, है ना। तो चलिए, होप सो ये वाला जो क्वेश्चंस मैंने बताया है उसको अच्छी तरीके से समझा होगा आपने। एक क्वेश्चन और अभी हम डिस्कस करेंगे, जो पीछे किया उसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करें, क्योंकि इसके बाद बड़े क्वेश्चन चालू होंगे। गोल्स ऑफ प्लानिंग इन इंडिया, अगर गोल्स ऑफ प्लानिंग इन इंडिया की बात करें तो भारत में नियोजन के क्या लक्ष्य हैं। 2 तरीके के लक्ष्य हैं यहाँ पे, एक है लॉन्ग और एक है शॉर्ट। अब सवाल करेंगे लॉन्ग सॉरी, अगर बात करूं मैं लॉन्ग पीरियड की, तो लॉन्ग पीरियड गोल्स कौन से होते हैं जिसको पूरा करने के लिए ऑलमोस्ट 20 साल चाहिए, ऑलमोस्ट 2 कह सकते हैं कि 2 दशक, है ना, 20 साल। जो लॉन्ग टर्म पीरियड गोल होते हैं उसमें 20 साल लगते हैं, जबकि यहाँ पे शॉर्ट पीरियड जो होते हैं वो 5 ईयर्स में पूरे हो जाते हैं। अगर मैं ये जो लॉन्ग पीरियड गोल्स होते हैं इसको पर्सपेक्टिव प्लान भी बोलते हैं, जबकि जो शॉर्ट पीरियड होता है इसको बोलते हैं 5 ईयर प्लान, 5 साल के अंदर का प्लान होता है। अगर मैं लॉन्ग पीरियड की बात करूं तो इसमें 4 चीजों के ऊपर फोकस किया जाता है, ग्रोथ, मॉडर्नाइजेशन, सेल्फ रिलायंस एंड इक्वलिटी। इन 4 चीजों के ऊपर मेन फोकस किया जाता है, जबकि जो शॉर्ट पीरियड प्लान होते हैं उसमें ग्रोथ एंड इक्वलिटी 2 चीजों के ऊपर काम किया जाता है। दोबारा समझो, बच्चे कई बार भूल जाते हैं। देखो, जो लॉन्ग पीरियड एंड शॉर्ट पीरियड है, ग्रोथ एंड इक्वलिटी दोनों में सेम है, बट लॉन्ग पीरियड में मॉडर्नाइजेशन, देख रहे हो कितना लंबा वर्ड है, मॉडर्नाइजेशन याद रखना है, लंबा वर्ड है, ऐसे याद रखना है कि भैया ये तो लॉन्ग में आएगा। एंड सेल्फ रिलायंस, ये भी लंबा वर्ड है, ये लॉन्ग में आएगा। ग्रोथ मतलब यहां पे हम जीडीपी ग्रोथ की बात करते हैं कि इंडिया की जीडीपी ग्रोथ बढ़ेगी, सभी की इनकम बढ़ेगी, तो हमारी कंट्री जो है वो एक अच्छे लेवल पे जाएगी, हम उसकी बात करते हैं। ग्रोथ का मतलब होता है कि जब हमारी जीडीपी बढ़ेगी, जब हमारी कंट्री एक तरीके से, कंट्री के जो लोग हैं, जीडीपी मतलब आगे बताऊंगा मैं जीडीपी को पूरी डिटेल में, इसको लेमन लैंग्वेज में समझ सकते हो कि इंडिया की इनकम
बढ़ेगी, लोगों की इनकम बढ़ेगी। जैसे एक परिवार की इनकम बढ़ती है तो परिवार का लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ता है कि नहीं बढ़ता है। मान लो परिवार में एक मिडिल क्लास परिवार था, लेकिन उसमें जो काम करने वाले लोग थे, कमाऊ लोग थे, उनको अच्छी नौकरी मिल गई। अब जब अच्छी नौकरी मिलेगी तो घर में जो लिविंग स्टैंडर्ड है वो बढ़ता है। ऐसी इंडिया के लोगों का, अगर मैं इंडिया की इनकम की बात करूं, बढ़ेगा तो अल्टीमेटली लोगों की इनकम बढ़ेगी, है ना। तो ग्रोथ की बात होती है, इसमें मॉडर्नाइजेशन की बात होती है, पूरी टेक्निक बदल जाती है। पहले देखो कैसा मोबाइल फोन यूज करते थे, आज कैसा यूज करते हो, है ना। पहले तार वाला फोन, आजकल ये मोबाइल फोन, और सिर्फ मोबाइल फोन नहीं रह गया है। आप मेरे को देख रहे हो अपने मोबाइल फोन में, ये कितनी बड़ी बात है। और बात बताऊं कि जब हमने 2008 में हमने जब ये प्लान किया था, तब ये सोच लिया था कि मुझे 200-250 बच्चे नहीं पढ़ाने हैं, क्योंकि उस समय हम एक बैच में 200-250-300 बच्चे तक पढ़ाते थे। मेरा एक विजन था कि हम लोग एक साथ बहुत सारे बच्चे पढ़ाएं, बहुत सारे बोले तो कम से कम 1200, 1500, 2000। और वो सपना भी मैंने पूरा किया। जब 2015 में, 14-15 में जब ऑनलाइन क्लास चालू की, तो उस समय एक बैच में, लाइव ऑनलाइन बैच में 1000 से 1500 बच्चे एक साथ रखते थे। फिर मुझे लगा कि क्यों ना इस पूरे सिस्टम को बदल दें, और फिर मुझे लगा कि इसमें मेरी इन्वॉल्वमेंट ज्यादा रहती है, तो एक ऑटो मोड कर देते हैं। दैट्स वाई हमने पेन ड्राइव एंड एसडी कार्ड कोर्स इंट्रोड्यूस किया, जिसमें बच्चे अपने टाइम पे पढ़ सकते हैं, है ना। फिर वो 1500-2000 की बजाय वो लाखों बच्चों में तब्दील हो गया, और तब से लेकर अब तक हमने लाखों बच्चों को पढ़ाया पेन ड्राइव एंड डाउनलोड लिंक और एसडी कार्ड कोर्स से। तो ये बेनिफिट हुआ, है ना। और वो कैसे पॉसिबल हुआ? तो मोबाइल की वजह से, कि घर घर मोबाइल फोन पहुंचा, घर घर डेटा पहुंचा, तभी तो पॉसिबल हुआ। अगला जो वर्ड है यहाँ पे सेल्फ रिलायंस। सेल्फ रिलायंस का मतलब है आत्मनिर्भर। जैसे हम बहुत सारी चीजों को खरीदने के लिए बाहर विदेशों पे निर्भर रहते हैं, तो भैया वो निर्भरता हमारी खत्म हो, उसके ऊपर बात की जाती है। और इक्वलिटी, जो अमीर और गरीबों के बीच में बहुत ज्यादा गैप रहता है, उसको खत्म किया जा सके, उसके ऊपर काम होता है। थोड़ा सा डिटेल में अगली क्लास में हम लोग पढ़ेंगे, बट उम्मीद करता हूं कि ये जो डिफरेंस बताया मैंने वो, और ये जो कॉन्सेप्ट बताया, इसको अच्छी तरीके से समझा है। इनमें कोई कंफ्यूजन रहता है, कुछ डाउट रहता है, तो मुझे नीचे बताओ। एक क्वेश्चन मैंने पूछा था कि इंडिया की इकोनॉमी कैसी है, नीचे मुझे कमेंट में बताओ, और मुझे ये बताओ कि क्या ये क्लासेस रेगुलर होनी चाहिए, ये आपको नीचे कमेंट में बताना है। क्लासेस कैसी लग रही हैं आपको, नीचे डिटेल में मुझे डिस्कस करके बताओ। मुझे डियर अच्छा लगता है जब आपको अच्छा लगता है ना। और अपने दोस्तों को, अपने स्कूल के ग्रुप में, अपने ट्यूशन वाले दोस्तों को बताओ कि विजय आदर्श सर की इस तरीके की फ्री क्लासेस हैं जो पूरे साल चलने वाली है। तो मैंने आपसे आप जो वादा किया उसको मैं पूरा कर रहा हूं, बट आपको भी अपना वादा पूरा करना है ना। मिलेंगे हम लोग अगली क्लास में। टेलीग्राम वापस बता दूं, टेलीग्राम से जुड़ जाओ, बहुत कुछ मिलने वाला है अभी आपको। नहीं जुड़ोगे तो बहुत कुछ खोने वाले हो। टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाओ, क्योंकि आगे चल के हो सकता है कि टेलीग्राम को हम लिमिट कर दें, जितने लोग हैं उतने ही रखें, ऐसा हो सकता है। तो इसलिए जो जितनी जल्दी जुड़ जाए बेहतर है ना। मिलेंगे नेक्स्ट में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।